ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। एनआईए ने ममनुआ तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा के कई मुकामात पर छापे मारे हैं। एनआईए अफसर की सरगर्मियों पर रियासत के 7 अजला में 16 मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें ममनुआ तंजीम में नौजवानों को भर्ती करना भी शामिल था। एनआईए ने कहा कि यह कार्रवाई म्यांमार में तरबियती कैंप्स और नौजवानों की बुनियाद परस्ती के लिए रकम की वसूली के इल्जामात के बाद भी की गई। तलाशी के दौरान कामरोप, नलबारी, डिब्रूगढ़, तेनसोकिया, सादिया, चरायदियो और सबा सागर में गोला बारूद और मुजरिमाना दस्तावेजात और लिटरेचर जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के रामनगर इलाके में हफ्ते की सुबह एक ट्रक के डबल डेकर बस से टकराए जाने के सबब 4 मुसाफिरों की मौत और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस रामनगर इलाके में पंक्चर हो गई। ड्राइवर ने टायर बदलने लगा और कुछ मुसाफिर बस से उतरकर चलने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 मुसाफिरीन की मौके पर भी मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि बस में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे। बताया जाता है कि सभी का ताल्लुक नेपाल से है, जो मजदूरी के लिए गोवा जा रहे थे। मुसाफिरों को महफूज अफराद और मुकामी मामूली जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वापस नेपाल भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी लीडर व साबिक वजीर रामवीर उपाध्याय का जुम्मे की देर रात यहां एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वो 65 बरस के थे। उनके आखिरी रसूमात की अदायगी हफ्ते को हाथरस में होगी। सूबे की मायावती हुकूमत में वजीर तवानाई रहे रामवीर उपाध्याय का इलाज रैम्बो हॉस्पिटल में चल रहा था। वो लंबे वक्त से अलील थे। सेहत अच्छी ना होने की वजह से वो काफी वक्त से सियासत में सरगर्म नहीं थे। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से पहले उन्होंने आगरा वाक़े अपनी शास्त्रीपुरम वाक़े रिहाइशगाह पर बीजेपी की रुकनीत हासिल की थी। इसके बाद उन्हें अवामी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया। इस वक्त भी नासाजी तबीयत की वजह से वो बीजेपी दफ्तर नहीं जा सके थे। इसलिए बीजेपी ब्रिज के इलाके के सदर रजनीकांत महेश्वरी ने उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर पार्टी की रुकनीत दिलाई थी। उन्हें लोगों के इस्तकबाल के लिए व्हील चेयर पर बैठकर आना पड़ा था। बीएसपी में रामवीर उपाध्याय के पास अहम जिम्मेदारियां रहीं। साल 1986 में पहली बार हाथरस सदर से असेंबली बनने के बाद साल 1997 में हाथरस को अलग जिले का दर्जा दिलाने में रामवीर उपाध्याय का अहम किरदार रहा। वो ट्रांसपोर्ट और मेडिकल एजुकेशन, ग्रामीण समग्र विकास जैसे अहम डिपार्टमेंट के वजीर रहे। इसके बाद उन्होंने कई साल वजारत तवानाई को भी संभाला। जम्मू कश्मीर के तराल इलाके में आज एविमिंडा इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी शोरूम का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी बाशिंदों के अलावा दीगर कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर कंपनी से वाबस्ता एक ओहदेदार ने मज़कूरा इलेक्ट्रिक स्कूटी के फ़वाइद के बारे में शुरका को जानकारी दी। इधर शुरका ने भी इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली स्कूटी से मुतालिक सवालात पूछे, जिनका जवाब कंपनी से वाबस्ता अफराद ने दिया। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बे सुपुर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक हाइब्रिड जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस अर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि सुपुर पुलिस फौज की 22 आरआर और सीआरपीएफ की 179 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने सुपुर के शाहनगर गंड क्रॉसिंग पर जुमे की शाम करीब 9:15 बजे एक नाका लगाया दिया। उन्होंने बयान में कहा कि चेकिंग के दौरान करीब 9:45 बजे एक शख्स को चिक ब्राथ लिंक्स रोड से सुपुर कपवाड़ा रोड की तरफ मशकूक हालत में जाते देखा गया। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि मज़कूरा शख्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने फरार होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाके पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस और अहलकारों को मुस्तैदी का मुजाहरा करके उसको उधर धर लिया है। बयान में कहा गया कि मज़कूरा शख्स की तलाशी ली गई और इस दौरान उसकी तहवील से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 10 पिस्तौल गोलियां बरामद की गई। पुलिस बयान में कहा गया कि इब्तदाई पूछगछ के दौरान गिरफ्तार शुदा ने अपनी शिनाख्त साकिब शकील डार वल्द शकील अहमद डार साकिन
ममकाक बट्टापुरा के बतौर की गई है। बयान में कहा गया कि तहकीकात से इंकशाफ हुआ है कि वो लश्कर तैयबा जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक हाइब्रिड जंगजू की हैसियत से काम कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेज और आम लोगों पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में था। पुलिस अंजुमान ने कहा कि मजीद बरामदगियां मुतवक्को हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में पुलिस स्टेशन सुपुर में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई हैं। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल जारी रह सकती है। इधर सूबे जम्मू के बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई, ताहम पहलगाम में हुई मामूली बूंदाबांदी को छोड़कर कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क ही रहा। वादी में शबाना दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा ही दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापे के दौरान कई चीजें बरामद की गई, जिनकी तफसीलात अदालत में जमा करा दी गई हैं। अदालत में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के घर से टाइप सीक्रेट, खाली खुफिया फोल्डर्स और कई दीगर दस्तावेजात बरामद की गई। ट्रंप ने 11,000 सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखी हुई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के घर से बरामद की गई 18 दस्तावेजात पर टॉप सीक्रेट, 53 पर सीक्रेट और 31 पर कॉन्फिडेंशियल का लेबल लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खदशा है कि हसास दस्तावेजात गुम हो गई हैं या इन्हें ज़ाय कर दिया गया है। नेशनल आर्काइव की मिल्कियत दस्तावेजात को ट्रंप ने ज़ाती करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दस्तावेजात गैर जानिबदार सालिस के हवाले करने के लिए मुकदमा दायर किया है। वाज़ेह है कि FBI ने 8 अगस्त को फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह पर छापे मारकर अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली थी। चीन और ताइवान में जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मुजव्वज़ा मुआहदे में हमलों, एंटी शिप, एंटी एयर मिसाइल्स का पता लगाने के लिए रेडार सिस्टम शामिल है। एक अहलकार ने कहा कि जुमे को हथियारों की फरोख्त के मुआहदे पर अभी भी ताइवान की हामी अमेरिकी कांग्रेस में वोटिंग की जरूरत है। BBC की खबर के मुताबिक ये इक़दाम अमेरिकी कांग्रेस पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के गुज़िश्ता माह ताइपे दौरे के बाद सामने आया है, जो 25 वर्षों में दौरा करने वाली सबसे सीनियर अमेरिकी अहलकार बन गई है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने अमेरिका से मुआहदा मनसूख करने की अपील की है। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान लियो पैंगिव ने कहा कि यह मुआहदा अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को शदीद खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि चीन में पैदा होने वाली सूरत हाल की रोशनी में जायज और जरूरी जवाबी इक़दामात करेगा। चीन ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे को अपनी सरजमीन का हिस्सा समझता है और इसरार करता है कि अगर जरूरत हो तो इसे ताकत के जरिए चीन के साथ जम किया जाए। उन्होंने मोहतरमा पेलोसी के दौरे के बाद गुज़िश्ता माह ताइवान के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें शुरू की थीं। चीन ने हफ्ते को मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़े जेओक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। सैटेलाइट यावगन 33.02 को लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के जरिए सुबह 7:44 पर लॉन्च किया गया और वह कामयाबी के साथ तयशुदा मदार में दाखिल हो गया है। श्रीलंका के साबिक सदर राजापक्से मुल्क में गैर मामूली इक़्तिसादी बहरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत के बाद मुल्क से फरार होने के 2 माह से भी कम वक्त के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राजापक्से 73 जुम्मे को श्रीलंका वापस आ गए। वो तकरीबन 7 हफ्तों के बाद श्रीलंका वापस आए हैं। जुलाई में वो माशी बहरान की वजह से लोगों के शदीद मुजाहरे के पेश नज़र मुल्क से फरार हो गए थे। वो सख्त हिफाजती इंतजामात में बंदर अनायके बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। राजापक्से का इस्तकबाल वज़रा और सियासतदानों की एक इस्तकबालिया पार्टी ने फूलों के हार पहना कर की। वो बैंकॉक से सिंगापुर के रास्ते वतन वापस आए हैं। साबिक सदर कोलंबो में श्रीलंका
बंगले में क़याम करेंगे। जिस इलाके में मिस्टर राजापक्से क़याम करेंगे वहां सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी टीम तैनात की जाएगी। मिस्टर राजापक्से जुलाई में मालदीव और सिंगापुर फरार हो गए थे। वो 9 जुलाई को श्रीलंका से फरार हो गए जब हजारों मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के दौरान सदारती महल और दीगर बड़ी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सिंगापुर हुकूमत की जानिब से उनके वीज़े में तीसरी बार तौसी करने से इनकार के बाद वो थाईलैंड रवाना हो गए थे। रोजनामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजापक्से इस वक्त तक कोलंबो में ही रहेंगे जब तक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हो जाती। रिपोर्ट में कहा गया कि मिस्टर राजापक्से को साबिक सदर की हैसियत से तमाम मुराद दी जाएंगी और उन्हें इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत रियासती काबीना के इजलास का इनेकाद। रियासती वज़रात सरकारी अहदेदारों ने की शिरकत। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। वज़ीर आला KCR से तेलंगाना के CPM लीडर्स की मुलाकात। मुन्नगुड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में TRS की हिमायत का किया ऐलान। तमाम BJP ज़ेर इख्तियार रियासतों की राशन दुकानात पर शुक्रिया तेलंगाना का बैनर लगाने का वक्त आ गया। रियासती वजीर KTR का मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत भर में 5 अगस्त से आगाज होने वाले मछली के बच्चों के मुफ्त तकसीम को बनाए कामयाब। महकमे फिशरीज के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। शहर हैदराबाद में शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत। पुलिस मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। जिला आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। 31 अल्बर्टाइन सैकवचिन दौरा और एक को इसी के साथ ही नाजरीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।